कहती है ना, आपको भी कोई दे, धन्य है आपकी जननी, धन्य है आपकी माँ की कोख, धन्य है आपकी माँ, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात चरण अनुरागी। माँ वो धन्य है, जननी जने तो भक्त जन, के दाताया शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावत नूर। जब हनुमान जी कहते हैं अंजनी पुत्र, जैसे हनुमान स्तवन में तुलसीदास जी ने लिखा है, आंजनेयमति पाटलाननम कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम पारिजात तरुमूल वासिनम भावयामी पवमानंदनम। हे आंजनेय, हे आंजनेय, साउथ में बहुत पुकारा जाता है, आंजनेय, आंजनेय। माँ का नाम ले देना कोई, तो फिर अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ऐसे करके मैं रोज यज्ञ करता हूँ। मेरा नियम है रोज यज्ञ करने का। अब जैसे आज मैं यहाँ आया, यहाँ यज्ञ नहीं हो पाया, सुबह जल्दी निकल गया, तो मैं जब घर जाऊंगा तो रात को आधे घंटा मुझे यज्ञ में लगता है। रोज यज्ञ करना, रोज मंदिर जाना, ये हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। लेकिन इस समय हम क्या सोच लेते हैं, अरे घर में ही भगवान है, घट में ही भगवान है, कहाँ भगवान नहीं है। तो भाई हवा तो सब जगह है, लेकिन कार में हवा भरवानी हो तो फिर वहां ही क्यों जाना पड़ता है जहां से हवा भरती है। पानी तो सब जगह, भी आपसे कोई पानी देना, अरे धरती खोद लो, पानी पी लो। भाई पानी तो मटके में से लाना ही पड़ेगा, गिलास में लेकर के थोड़ा सा पीना ही पड़ेगा। तो कहने का मेरा भाव ये है, हम स्मरण करें उन बातों को। इससे क्या होती है, जैसे मैं रोज यज्ञ करता हूँ, तो मैं जब कल यज्ञ कर रहा था तो मुझे पता था कि आज का यज्ञ नहीं हो पाएगा। तो मैं आपके लिए भी प्रार्थना करके आया हनुमान जी से। क्या प्रार्थना करके मैंने, सबसे पहले वो श्लोक गाया, लोकाभिरामम रणरंगधीरम। आप कौन है, रणवीरम। राम कौन है, रणधीरम। एक है राम रण में वीर, आपके नाम का अर्थ क्या, रण में वीर। लेकिन इस चेयर पर बैठे तो यहाँ वीरता भी चाहिए और यहाँ धीरता भी चाहिए। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये स्वाहा। फिर मैंने अपने मन में ये कल्पना की कि जिनके पास मैं जा रहा हूं, कि हे श्री हनुमान जी, आप उनको, दो चौपाइयां आपके लिए मैंने, पहली, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, कि आपको हनुमान जी दुनिया के सब सुख दे। तुम रक्षक, आप देश में रहो, विदेश में रहो, बाहर रहो, कहीं भी रहो, मुंबई में रहो, दिल्ली रहो, आउट ऑफ कंट्री, बस हनुमान जी आपकी रक्षा करे। तुम रक्षक, काहू को डरना स्वाहा। दूसरी चौपाई आपके लिए मैंने क्या रखी, कि आपको सब सुख तो मिल गए, लेकिन अब आपका कोई और भी एम है, क्योंकि आपका काम हो रहा है माइंड से। आपको ये सोचना है कि मुझे अब आगे क्या देना है, मुझे अब आगे क्या देना है। हम सबका काम माइंड से चलता है कि अब मैं मंच पर बैठा हूं तो मुझे क्या देना है, क्या परोसना है। तो उसके बाद दूसरी चौपाई आपके लिए रखी कि आप जो भी अब मनोरथ करें, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे स्वाहा। तो ये दो प्रार्थना मैंने कल आपके लिए की, बहुत बड़ी बात है ये सब मेरे लिए। कि आप समाज को और अच्छा ऐसे ही देते रहे। जिसे मीडियम कहते हैं, मैं बस माध्यम, माध्यम, मैं बस एक माध्यम। बट पर मेरे दिल में अ, आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है। थैंक यू सर। मैं धन्यवाद कहना चाहूँ। ये पॉडकास्ट का अंत नहीं है। हम सब आपस में भाई हैं, जी, आपकी उम्र मेरी उम्र, हम सब युवान हैं। जी, और इस समय हमें बहुत जरूरत है कि हमारी युवानी भटके ना, वासना में, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में। पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं। राम नाम लेने को बोलो तो अरे अभी उम्र है राम नाम लेने की, तो भाई कब आएगी उम्र। भगवान को फल चढ़ाओगे तो कोई बासी फल चढ़ाओगे कि कोई ताजा फल चढ़ाओगे। हुँ, तो ये युवानी तो ताजा है, हुँ, तरोताजा चढ़ाओ ना।
बुढ़ापे में क्या, जब इधर से पानी बह रहा है, उधर से नाक बह रही है, गंदगी निकल रही है, शरीर से उठा नहीं जा रहा, ओए ये कर दे, वो कर दे, तब राम भज लोगे आप? और श्री हनुमान जी की काम की शरण ही तो होना है। दुनिया में करने तो व्यक्ति यही आया है। सबको पता है कि इतना सब कुछ करने के बाद जिस दिन मैं मर जाऊँगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। जी। जितना मैंने किया सब खत्म है। इसलिए करने तो मैं यही आया हूँ, राम भजने आया हूँ। लेकिन उसके साथ मेरी कुछ ज़िम्मेवारियाँ हैं, मेरी ज़िंदगी जीने के लिए मुझे बहुत सी ज़रूरतें हैं, या मैं एक मनुष्य के जीवन में हूँ तो मैं संसार को क्या दे कर के जा रहा हूँ। ये सब करने के लिए परम शक्ति श्री हनुमान जी का आश्रय ले लो ना। और हनुमान जी का अर्थ है हवा। आप भोजन के बिना कुछ दिन रह लेंगे, आप जल के बिना भी रह लेंगे कुछ दिन, लेकिन अगर डॉक्टर ये कह दे कि बस साँस ने काम करना बंद कर दिया है, हवा नहीं आ रही है, तब क्या होगा? कितनी देर रह लेंगे हवा के बिना? तो जिस भी व्यक्ति के अंदर हवा जा रही है, लोग कहते हैं ना भाई इसकी हवा निकल गई। हवा नहीं निकल गई, हनुमान जी निकल गए। जिस भी व्यक्ति के भीतर, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कोई भी जो भी श्वास ले रहा है, पेड़ भी हो, जहां भी श्वास है, वो श्री हनुमान जी ही है। वात जातम नमामि, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय संकट हरन। पवन के पुत्र, पावा का बेटा हवन। डॉक्टर एक बार कहते जी बस कुछ नहीं रहा, सांस नहीं आ रही। अच्छा, जल नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, आईसीयू में पड़े हैं। भोजन बंद कर दिया 2-4 दिन, चलो कोई बात नहीं है। हवा नहीं जा रही है, पंपिंग करो, तेज करो और दबाओ, वेंटिलेटर पे डाल दो। क्यों डाल दे? हवा नहीं जा रही। हवा नहीं जा रही, हनुमान जी नहीं जा रहे, वो निकल गए हैं अंदर से। जी। क्या आपके सपनों में कभी प्रकट हुए हैं हनुमान जी? क्योंकि आप दिन भर उनकी श्रद्धा में रहते हो। मान लो एक दिन अगर आपने बहुत ज़्यादा ही भक्ति के साथ सुंदरकांड बोल दिया, तो रात को क्या होता है? कि मैं उनकी कृपा को लेकर घूम रहा हूँ और उनकी कृपा का एहसास मुझसे सब कुछ करवा रहा है। जी। कभी-कभी कहते हैं ना, जो मज़ा प्यार में इंतज़ार में है, वो मिलने में नहीं होता। और वाह! सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगत निज देहि। मैं कभी नहीं चाहता, ना मैं आडंबर करना चाहता हूँ कि ये चमत्कार कर दूँगा, ये कर दूँगा। अभी मैं अब आपके सामने बात आई है, जो आप कह रहे हैं ना, अभी मैंने हनुमान बाहु गाया यूट्यूब पर। मेरा अपना भी चैनल है, रसराज जी महाराज के नाम से, छोटा-मोटा चैनल है। हम सब जानते हैं सर। तो हनुमान बाहु गाया, तो मैं अभी द्वारिका, दिल्ली में सुंदरकांड कर रहा था। तो बाद में वो बंदा बहुत रोने लगा और उसके बाद बोला मैं कुछ माइक पर बोलना चाहता हूँ। मैं बोली उनके बेटे के लिए मैंने सुंदरकांड किया था, उनकी बेटे की विवाह पर। तो अब जो सुंदरकांड हो गया, उन्होंने बोला महाराज जी, मुझे गले में कैंसर हो गया था और मैंने सुना था कि आपने बोला था कि हनुमान बाहुक रोगों से निवृत्ति, क्योंकि तुलसीदास जी को जब भयंकर रोग हुए तब उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा। तो कहता मैं रोज सुनता था उसको बस अपने बिस्तर पर लेटे-लेटे, और आज वो दिन है कि मेरा ब्लड वो गले का कैंसर खत्म हो गया। ये उसका मानना है, और मैं, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत न, ये मैं आपको बताऊँ, किसी को एक को और ब्लड कैंसर था, उसको मैंने ऐसे ही जाकर एक कोरोना टाइम में मैंने कहा मैं आपके घर, वो मेरे बहुत ख़ास है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत बड़े हमारे, तो मैंने कहा कि मैं आपके घर सुंदरकांड, उनके विला गया मैं, सुंदरकांड मैंने करने से पहले जो मैं यज्ञ घर में करता हूँ, वो उनके यहाँ किया मैंने। उसमें मैंने नासै रोग हरे सब पीरा इसका संपुट रख के हनुमान चालीसा से यज्ञ किया, राम रक्षा स्तोत्र से यज्ञ किया, जिससे मैं रोज करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने सुंदरकांड किया, मैंने शब्द बोलना ही पड़ता, मैं, यानी कि हनुमान जी की कृपा से हमने सुंदरकांड प्रारंभ किया, तो जल रखा, उसके बाद उनको जल बाद में पिलाया, और ऐसे ही मैंने कहा आप हनुमान जी कृपा करेंगे। 15 दिन बाद वो नेगेटिव हो गया बिल्कुल, ब्लड कैंसर खत्म हो गया। अब मैं कहूँ मैंने कर दिया, किसने कर दिया? मैं सोचता हूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है। तुम तो बस करते चलो, बस जपते चलो, ज़िंदगी जाए जा रही है रोज़, हर पल राम भज लो, करने कराने वाला तो वो है।
माध्यम वो है। आपने कहा हनुमान जी कभी प्रकट, मैं झूठ बोलने का क्या, और कहाँ हनुमान जी प्रकट नहीं है बताइए? मैं अभी एयरपोर्ट से चला तो हनुमान रोड आई, बीच में हनुमान रोड आया क्या? यहाँ आया तो आपके गले में हनुमान जी, यहाँ बैठा तो हनुमान जी, मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो हनुमान चालीसा करता हूँ। ये सब मेरे पास राम नाम का रहता है, हाँ, ये मेरे पास माला इसके अंदर रहती है, इस पर जपता हूँ। वाह! ये मेरे पास हमेशा बैरखा रहता है, इस पर जब समय मिलता है राम, राम जो मेरा गुरु मंत्र है, वो जपता रहता हूँ। और क्या करना है? हनुमान जी साथ में है। हनुमान जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो माँ की उपासना करते थे। माँ, माँ, आमी दुर्गा, 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 करते-करते बेहोश हो जाते और प्रकट हो जाती थी माँ, कभी भोजन लेके। तो कहते हैं उनके स्तनों का उभार आ गया था, छाती पर स्तनों का उभार आ गया माँ की उपासना करते-करते। इष्ट उतरने लगता है। ये नहीं फैला रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो सब ऐसे नहीं उतरता इष्ट। इष्ट तो चेहरे पर आ जाता है। हुँ, हनुमान जी की भक्ति करने वाले का चेहरा बोलने लगता है। ताकत और शांति और विनम्रता। विनम्रता, उनके जैसी विनम्र और हर समय प्रसन्नता। किसी ने कुछ कहा, अच्छा ठीक है, हर समय प्रसन्नता जी। और फिर डाउन टू अर्थ। हनुमान जी का सबसे बड़ी क्वालिटी है सुंदरकांड में 5 बार बड़े बने, और लेकिन ये नहीं बड़े ही बने हैं। माँ के सामने जब अभी मैंने आपको कहा, कनक भूधर आकार शरीरा भयंकर रूप धरा, और सीता जी ने कहा बस 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 बेटा बस, सीता मन भरोस तब भयो, तो तुरंत क्या लिखा तुलसीदास जी ने? पुनि लघु रूप, पुनि लघु रूप पवन सुत दयो। हनुमान जी इसका मतलब क्वालिटी ये है, काम करते बड़े, बन के रहते छोटे। और हम लोग काम करते बड़े छोटे और बनते हैं मैं हूँ, हम एटम बम समझते हैं अपने आप को। यही है। हनुमान जी की भक्ति करने पर अगर ऊंचाई जीवन में प्राप्त करने के बाद आपके अंदर डाउन टू अर्थ नहीं आया, आपको झुकाव नहीं आया, विनम्रता नहीं आई, तो आपने कुछ नहीं पाया। 2 कौड़ी का है आपका सम्मान। दुनिया ये कहे मिलते ही आपसे, यार बंदा है यार, जितनी ऊंचाई है उतना सरल है। गाड़ी में जाते कभी किसी गरीब आदमी देख के शीशा खुल जाए ना, इधर आ बेटा। कोई हमारे पास हमारे वर्कर्स काम करते हैं सब, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, कभी उनके लिए कुछ करें, किसी की दुख देख करके हम द्रवित हो जाएं, तब हनुमान जी के भक्त हैं हम। और हम बड़ा बहुत बनना चाहते हैं, मतलब नकली दिखावा। हनुमान जी जब ऊपर बैठे हैं तो दूसरी बार रावण को देख रहे हैं। पहली बार कब देखा? जब सोया था, लंका में घूमते घूमते देखा। जैसे ही रावण के महल में घुसे, मच्छर बने घूम रहे थे, मच्छर छोटा, जैसे ही देखा इतनी सुंदर स्त्री रावण की सेज पर। नहीं, क्या सोच रहा है हनुमान, ये तेरी माँ नहीं हो सकती। रावण को क्या कहा विभीषण ने? सो परिनार लीलार गुसाई, जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री को बुरी नजरों से देखता है, भगवान उसको तजौ चौथ के चंद्र की नाई। सुंदरकांड, भगवान उसको चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देते हैं। हुँ, चौथ का चंद्रमा जिसको भगवान श्री कृष्ण ने देखा था और कलंक लग गया था, इसलिए उस व्यक्ति को भगवान ये समझ लेते कि तू ही कलंक है, तू ही चौथ का चंद्रमा, अब तुझे कभी देखूंगा नहीं। और आप सोचो जिसकी और भगवान देखना बंद कर दे, वो क्या कर लेगा जीवन। सर आपने हमारे कोई भी तंत्र के एपिसोड्स देखे हैं कभी? तंत्र को लेकर हमने कुछ एपिसोड्स बनाए हैं। उसमें बेसिकली तंत्र होता क्या है? तंत्र शब्द का एक बुरा नाम हो चुका है संसार में, दुनिया में, पर वो एक्चुअली बुरा शब्द है नहीं। तंत्र को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, उसका ये मतलब है टेक्नीक। जैसे रोहित शर्मा का बैटिंग टेक्नीक सही है, उसी तरह तंत्र एक टेक्नीक होता है। मतलब अगर आपने तंत्र सीखा तो आपकी पूजा की इंटेंसिटी, आपकी हवन करने की इंटेंसिटी बढ़ेगी। और इस संसार में जो भी पूजा करता है, जो भी मंत्र जाप करता है, वो अभी से ही तंत्र कर रहा है। ठीक है, ये मैंने जाना है तांत्रिक से बात करने के बाद, राजर्षि नंदी सर जैसे। तो उन्होंने पंचमुखी हनुमान के बारे में बात करी। 2 सवाल आपके लिए। पहला सवाल ये है कि आपके लिए पंचमुखी हनुमान का कुछ मतलब है अलग से? आप उन्हें अलग नजरिए से देखते हो क्योंकि वो एक तांत्रिक देवता माने जाते हैं? एंड दूसरा सवाल आपको पता मैं क्या पूछने वाला हूँ? बजरंग बाण के बारे में पूछने वाला हूँ, क्योंकि हम शम 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 ये तांत्रिक मंत्र माने जाते हैं, थोड़े से ज्यादा पावर वाले। इन दोनों चीजों के बारे में सर
जो भी आपको कहना आप कह दो। देखिए, मैं तो पंचमुखी क्योंकि मैं तंत्र में बहुत विश्वास नहीं करता जी। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी चौपाई है वो रामचरितमानस की एक-एक मंत्र है। दृष्टा बन के मंत्र की साधना करते रहें। यानी कि मैं तो ये मानता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, तो मुझे तो ये लगता है कि ये मंत्र है और जिसमें पॉजिटिविटी हो। ऐसी डरावनी तांत्रिक या जो तंत्र वाली भक्ति, इनका मैंने ये सुना है कि ऐसा करने वालों का अंत भी बहुत अच्छा नहीं होता। जो मैंने सुना है जी। कि मतलब भक्ति सात्विक ही होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सात्विक भक्ति होनी चाहिए। और मैं जो आप पंचमुखी हनुमान जी कहते हैं, भगवान शिव से 5 मुख मिले हैं। शिव कौन है? पंचानन। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, जो हम ओम जय शिव ओमकार आरती में गाते। भगवान महादेव कौन है? पंचानन, पंच आनन, जिनके 5 मुख हैं। तो उन मुखों को हम क्या समझते हैं? एक मुख है शिव का राम जपने के लिए। तुम पुनि राम राम दिन राति। वही मुख हनुमान जी का लगा दो। एक मुख है हनुमान जी का राम जपने के लिए। एक मुख से भगवान शिव मौन बैठते हैं। निज कर डास नाप राग रिपु छाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। मौन बैठे। पार्वती भला उसर जानी, मौन बैठे। जाकर के तुरंत पूछ लिया, बताओ ना कुछ। दूसरा मुख मौन। तीसरे मुख से कथा। भगवान शिव सदा कैलाश पर कथा का गायन करते रहते हैं पार्वती के सामने। और जब सती जल करके भस्म हो गई, जब कोई सुनने वाला नहीं बचा, तो कागभुशुंडी के आश्रम में जाकर सुनते हैं, जो कथा के बिना कभी ना रह पाए। और ऐसा मानना है दुनिया में कि दुनिया की कोई कथा ऐसी नहीं है, कोई राम चर्चा ऐसी नहीं जहां हनुमान जी ना बैठे हों। इवन यहां भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी राम चर्चा होगी, राम कथा होगी, राम का नाम होगा, वहां हनुमान जी चुपचाप कोने में बैठे हैं। ये बड़ी लंबी कहानी है, दिखना क्यों बंद हो गया? तुलसीदास जी के संकट मोचन हनुमान जी के बारे में सुना होगा आपने। काशी में शौच करने गए, पीपल में ऐसे ही जल चढ़ाया और जैसे ही जल चढ़ा, हा 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 हा, भूत प्रकट हो गया। और मांग ब्राह्मण क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने देखा भूत, तो भूत ने कहा मांग क्या चाहिए? आप मुझे क्यों देना चाहते हो? क्योंकि मैं यहाँ पता नहीं कब से प्यासा था, तूने आज पानी डाला, मेरी प्यास बुझ गई। तूने मेरी प्यास बुझाई है तुलसीदास, मैं तेरी प्यास बुझा दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा अपनी तो एक ही प्यास है, कोई मुझे राम से मिला दे। भूत ने कहा राम जी से मिलने के लिए तो पहले उनके पिए से मिलना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं मिला जाएगा। तो तुलसीदास जी के मुख से निकला, अच्छा हनुमान जी से? गायब। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाग गया। तुलसीदास जी ने माथा पकड़ लिया, तेरी किस्मत फूटी की फूटी है। तुझे एक आदमी मिला यार, चाहे भूत ही मिला, हनुमान जी राम जी से मिलाने वाला, तूने वो भी खो दिया। आदमी वादे का पक्का हो या ना हो, भूत तो होता ही है। तुलसीदास जी थोड़ा आगे चले, जाके भूत फिर प्रकट हो गया, ए तुलसी, अब मत उसका नाम लेना। तुलसीदास जी समझ गए, ठीक है। बोले देख, काशी में गंगा के घाट पर एक कथा होती है और वहां जो सबसे पहले आए, सबसे बाद में जाए, वही तेरा वो है। भूत नाम नहीं ले रहा। तुलसीदास जी समझ गए। कथा का टाइम था 3 बजे दोपहर को, तुलसीदास जी पहुंच गए 12 बजे। राम राम राम, नंगे पांव चलने वाला साधु। ये आजान बाहु थे तुलसीदास, जैसे राम जी है ना, आजान भुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। ऐसी लंबी भुजाएं थी तुलसीदास की, यही लंबी ऊंची हाइट, और एक नमक की डली रखने वाले झोली में।
किसी ने कहा बाबा इतने वैरागी हो, नमक की डली क्यों रखते हो? बोले इसलिए कहीं वैराग्यता का अभिमान ना आ जाए। हर समय राम राम पहुंच गए और जाकर के कथा में अपना आसन बिछाया और ऐसे करके राममाला निकाली। सोचा यार तू सबसे पहले आ गया, अब जैसे ही हनुमान जी आएंगे पकड़ लूंगा। ऐसे जैसे बंदा स्वभाव है, बैठेगा तो इधर उधर देखते ही कहाँ कैमरा कहाँ लगा। उस समय तो कैमरे नहीं होते थे, देखा भाई कथा कहाँ, पंडाल कैसा है, कहाँ बैठेंगे महाराज जी, अगर कब कथा हो, ऐसे बंदा देखता ही है। तुलसीदास जी ऐसे बैठ के और ऐसे करके जैसे घुमा कर देखा तो दूर कोने में देखा एक कोड़ी बैठा है। ठनक गया माथा, और भैया लगता है यही मेरे हनुमान जी है। सोचा यार कहाँ ये हनुमान जी, कोड़ी, भयंकर कोड़ी। उधर कथा शुरू हुई, इधर वो कोड़ी रोए और इधर तुलसीदास जी रोए। ये कथा सुनते हैं ना, हम तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आंख से अश्रु जब बह जाता है तो भक्ति की पहली स्टेज है। भक्ति की पहली आज का यूथ क्या देखो, यहां भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। आजकल के भक्ति कीर्तनों में क्या हो रहा है? जाओ, नाच आए, नाच लिए, हो गया जागरण, हो गया भजन, हो गया कीर्तन, मन नाचे। आजकल के मैं कहता हूं वेस्टर्न म्यूजिक पे आपका तन नाचेगा, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत पर भजन सुनोगे तो आपका उधर तन नाचेगा, इधर मन नाचेगा। भक्ति की पहली स्टेज है रोंगटे खड़े होना। दूसरी स्टेज है भक्ति की, भक्ति की पहली स्टेज है आंख से आंसू बहना। दूसरी स्टेज है रोंगटे खड़े होना और तीसरी स्टेज है नाचना। और आज का यूथ क्या समझता है? नाच लो, चिकड़ाक को बस नाच लिए, ओ हो गया। आप देखो ये गणेश जी विदा होते हैं, ये ट्रेंड पता नहीं कहाँ से आया है। 9-10 दिन गणेश जी को बिठाओ, उसके बाद फेंकाओ गणेश जी को, कहीं हाथ पड़ा, कहीं पाँव पड़े, कहीं टूटा पड़ा है। उसमें क्या होता है? तो मैं यही कहता हूँ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से जब हम सुनेंगे तो हमारा रोंगटा खड़ा होगा, आंख से आंसू बहेगा। तो भक्ति की पहली स्टेज कब है? जब आपका नाचने का मन करे, उसके बाद रोम खड़ा होने लग जाए, और फर्स्ट स्टेज क्या है? सुनते सुनते आंख के कोने भर जाए, तो समझो हो गया सिद्ध। इधर तुलसीदास जी रो रहे, इधर हनुमान जी रो रहे। कथा पूरी हो गई, सब चले गए, दो बंदे नहीं जाते, एक तुलसीदास जी, दूसरे हनुमान जी। अब तुलसीदास जी ने जाके ही कहा चले जाओ। कोड़ी हनुमान जी ने कहा ए दूर, मैं चला जाऊंगा, देख नहीं रहे कोड़ का रोग है, तुम जाओ पहले, मैं बाद में जाऊंगा। बोले नहीं पहले आप जाओ। समझ गए तुलसीदास जी, ठनक गया माथा। नहीं नहीं पहले आप, पहले आप। हनुमान जी ने थोड़ा खींच के कहा ए दूर, तुझे कोड़ का रोग हो जाएगा। तुलसीदास जी ने तो लेट कर चरण पकड़ लिया। हनुमान जी प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए हनुमान जी, जैसा रोग आपको लगा है ऐसा लगवाने के लिए तो मैं घूम रहा हूं। और हनुमान जी वहीं प्रकट हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहां भी हनुमान जी बैठे हैं। उस दिन से हनुमान जी ने दिखना बंद कर दिया, बैठे यहां भी। इसलिए जहां राम जपोगे, मैंने तो अभी प्रभु कृपा से एक नया घर लिया है जहां पर मैं रहता हूं। तो आप जब एंट्री करेंगे अपने घर पे तो हर दरवाजे की चौखट पर राम लिखा है। और जब आप घर के बाहर के गेट पर खड़े होंगे तो वहां राम लिखा है, उसके नीचे हनुमान जी है और उस पर लिखा है राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। फिर आप घर में प्रवेश करते जाएंगे तो राम 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 राम। ये श्री हनुमान जी हर समय साथ में, लेकिन राम जपते रहो। बजरंग तो बाण। पंचमुखी जी, पंचमुखी बाण। भगवान महादेव कथा कहते हैं। हनुमान जी भी सबसे पहले जाकर के विभीषण ने कहा कौन है आप, कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप राम हो? हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले सारी राम कथा कही, फिर अपना नाम सुनाया। अच्छा हमसे कोई पूछे आप कौन है तो हम क्या कहेंगे? रणवीर। हम जो रो रसराज जी महाराज। तो तुलसी हनुमान जी से कोई पूछता है आप कौन हो तो बोल रहे हैं मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया ठुमक। विभीषण कह रहा है यार मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आप राम कथा सुना रहे हो। हनुमान जी कहते हैं मेरा यही तो परिचय है, राम कथा ही मेरा परिचय है। आप मुझसे पूछे कि आप कौन हो तो मुझे नहीं पता,
बजरंग बाणी मेरा परिचय है, सुंदरकांड ही मेरा परिचय है। फिर उसके बाद हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई, फिर कहा निज नाम, मेरा नाम हनुमान है। ये है हनुमान जी। कथा विदेश में कहने वाले, लंका में कहने वाले विभीषण के सामने सबसे पहले श्री हनुमान जी। विदेश में भी जाके, दूसरे के गढ़ में जाकर भी कैसे राम कथा गा दो। ये श्री कृष्ण से सीखो ना। कहाँ अक्षौणी सेना खड़ी है, कहाँ तो तीर कमान तने हैं, और कहाँ गीता निकल आई। ये कौन कर सकता है? सामर्थवान। इसलिए भगवान समर्थ है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है वो। तो एक मुख से हनुमान जी कथा करते हैं, एक से मौन रहते हैं, एक से भजन करते हैं, एक से सामान्य व्यवहार करते हैं जो किसी से बोलना चालना है, और एक से सदा कीर्तन करते हैं। ये 5 आनंद शिव के हैं। यही पंचमुखी श्री हनुमान जी है। एक वाराह का, सुअर, सब सब जानवरों के हैं। एक नरसिंह का, एक हो गया गरुड़ का, एक बंदर का, तो सब के सब जानवर। और हनुमान जी ने दुनिया में दिखाया कि वेश कैसा कैसा भी हो, कियो कुवेश साधु सन्मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। वेश कैसा भी हो, व्यक्ति वेश से महान नहीं होता, अपने चरित्र से महान होता है, अपने कार्यों से महान होता है। अब कोई व्यक्ति काला है, माना उसका रंग साफ नहीं है, कोई कुरूप है, तो क्या उसमें क्वालिटी नहीं हो सकती? हनुमान जी तो बंदर को तो देखते आदमी भागता है। बताओ कितने लोग हैं जो बंदर को देखते भागते नहीं? कपि चंचल सब ही विधि ही ना। लेकिन आज दुनिया में अगर हनुमान जी की सौम्यता देखी जाए तो कितना लोग। तो 5 मुख शंकर के, पंचमुखी उपासना आप कह रहे तंत्र की, हम तो सात्विकता से जोड़ते हैं जी। कि वो तो 5 मुख से भजन कर रहे हैं। शंकर जी के यहाँ मुंह का बड़ा चक्कर है। स्वयं है पंचानन, एक बेटा गणेश, उसका भी मुख अलग है, हाथी का, गजानन। वो पंच आनन, ये गज आनन। एक बेटा कार्तिकेय, वो षड आनन, यानी कि 6 आनन। 6 मुख कार्तिकेय, 1 मुख गणेश जी, हाथी का, 5 मुख शंकर जी के। एक नंदी है, बैल तबेला, वो भी मुख अलग ही है। एक चेला बनाया, वो भी 10 आनन, वो भी 10 आनन। यानी कि गुरु वो समर्थवान है, स्वयं तो 5 मुख वाला और अपने चेले को 10 मुख वाला बना दे। जी। ये है पंचमुखों का अर्थ। क्यों तांत्रिक तंत्र से क्यों हनुमान जी की उपासना करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? आप तंत्र से, या जैसे आपने कहा तंत्र एक टेक्निक है, ठीक है, लेकिन तंत्र टेक्निक तब अच्छी है जब वो सात्विकता में लगे। कभी भी भगवान का भजन करने से कभी भी कहीं भी नेगेटिविटी नहीं जाती। कोई ये सोचे ये मंत्र ऐसे पढ़ दोगे तो हनुमान जी दुखी हो जाएंगे। जैसे आप, वही क्वेश्चन आ गया, बजरंग बाण क्यों नहीं करना चाहिए या रोज करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसमें शपथ दी गई है हनुमान जी को। इसमें क्या किया गया है? हनुमान जी को बड़ा, मतलब ये कहा गया है ऐसे कर दो हनुमान जी, ये कर दो। आप हनुमाष्टकम पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा गया है? बेगी हरो, जल्दी हरो। राजस्थान की भाषा, बेगी हरो, जल्दी हरो। ऐसे कौन कहता है जल्दी हरो? किसी अपने नौकर को ही तो कहा जाएगा, ए जल्दी हरो, जल्दी काम कर। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। अब किसी ने कहा कि मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति है, इन्हें मार तो शपथ राम की, रामदूत मर्जाद नाम की। ये लाइन है ना बजरंग बाण की, कि इनको मारो। अब जरूरी है कि वो बाहर के संकट, अंदर कौन कौन से संकट बैठे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, इनको मारने की बात हो रही है। और एक बात बताइए आप, जी। कोई विद्वान व्यक्ति होगा, उसको कोई कहे कि तू कुएं में कूद जा, कूद जाएगा? मूर्ख व्यक्ति को कहेंगे भाई, अगर कोई कूद जाए तो उसको लोग क्या कहेंगे? अरे मूर्ख था भाई। और जो नहीं कूदा भाई समझदार है। हनुमान जी से परम विद्वान कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर। मैं कहता हूं रावण था विद्वान, लेकिन हनुमान जी थे विद्यावान। विद्वान होने का अर्थ इतना बड़ा नहीं जितना विद्यावान होने का अर्थ है। इसलिए मैं आजकल के यूथ को कहता हूं कि जब उनके लिए किसी का बर्थडे होता है तो सुंदरकांड करता हूं तो यही चौपाई रख के संपुट करके करता हूं।
विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि बेको। तो किसी ने मुझे कहा अति चातुर क्यों कहना चाहते हो? अति चतुर तो शब्द अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा भाई तुलसीदास जी कहते हैं राम ही भजे सो चतुर नर। जो राम जी को भजता है वो दुनिया में सबसे चतुर है। तो हनुमान जी तो राम जी को निरंतर भजते हैं। आपका बालक भी ऐसा चतुर बन जाए। तो मैं क्या कह रहा था, अब वो माना कोई कुएं में कूद गया तो क्या है? मूर्ख। नहीं कूदा तो समझदार। हनुमान जी को हम कह रहे हैं मेरा कष्ट हर लो, मेरा कष्ट हर लो, इसको मार दो, उसको मार दो। हनुमान जी यही करने के लिए बैठे हैं क्या? आप कहेंगे और वो कर देंगे? आपने शपथ दे दी उनको और वो कर देंगे? जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु। यहां पर कुछ संतों ने सर्व को हटाकर शुभ कर दिया। शुभ कार्येषु सर्वदा। हम गणेश जी से कहेंगे सर्व कार्य कर दो मेरे। सर्व कार्य का मतलब कि दूसरे का पॉडकास्ट खत्म कर दो, मेरा पॉडकास्ट नंबर 1 कर दो। दूसरे के सुंदरकांड बंद कर दो, रसाद जी महाराज के चलने दो। दूसरे का ये बिजनेस खत्म कर दो, मेरा ही करो। सब काम मेरे ही कर दो, चाहे वो गंदे हो चाहे वो अच्छे हो। गणेश जी कर देंगे। वो कौन सा कार्य करते हैं? जो अच्छा है, शुभ कार्य। ऐसे ही बजरंग बाण में हम कितना ही उकसाते रहे उन्हें। बताओ जामवंत जी ने कितना उकसाया, लेकिन वो नहीं माने। जब उनके मतलब की बात आई, भाई राम काज लगी तब अवतारा। तो अपने जीवन के कार्यों को जो राम काज से जोड़ देते हैं, उनके वो कार्य हनुमान जी करते हैं। अन्यथा आप कुछ भी कहते रहो। पर सर ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि तांत्रिक शब्द है उस मंत्र में, जैसे कि शम शम शम, हम उनका शम कुछ शम शम नहीं है। ओम चम 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 चपल चलंता। जी ओम हीम 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 हनुमंत कपीशा। ये सब है। शम शम नहीं है शायद। सम 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 सॉरी सहमी जी पना जी निखंदन। जी जी ये कोई तांत्रिक शब्द नहीं है। ये एक, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक बात पेश की कि हनुमान जी को जैसे ही कहा ना कि भाई आपका अवतार तो राम काज के लिए हुआ है। अभी मैं आपसे कहता कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। एक बात तो मैंने आपको ऐसे कह दी और अभी मैं कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हमारी पेशकश क्या है? हमारी बात को जो हम एक एक पानी पी लीजिए। अरे पानी पी लेना। बात एक ही है। पानी पी लीजिए सर। अरे भाई साहब पानी ले लीजिए। और वही अरे भाई साहब पानी ले लो। हम्म बोलने का बस उसका टोन का फर्क है, बात वही है। जी ऐसे ये सब हनुमान जी की उपासना ही है। आप चम 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 चम, इससे क्या हुआ? आप इस वर्ण वाले हैं, सोने के वर्ण वाले हैं। हनुमान जी सोने के वर्ण वाले, इसमें क्या तांत्रिक शब्द है बताइए? पर क्या हम बार बार बजरंग बाण को सुन सकते हैं? पूरा दिन सुनिए। आपने एक बात बोली कि मैंने बजरंग बाण सुना, मुझे इंजरी हो गई गंदी वाली, एक पॉडकास्ट में। जी आपका मैंने सुना। जी वो सुनते ही मेरे मन में आया कि आप कितनी नेगेटिविटी में चले गए कि आपने बजरंग बाण सुना और 1 हफ्ते बाद आपको इंजरी हो गई, बड़ी गंदी वाली, कोई आपकी वो पुरानी जाग गई। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा पता नहीं कौन-सा बहुत बड़ा दुःख टल गया? ये इंजरी बड़ी छोटी पे टल गई, क्या पता और कुछ घटना घट जाती? जी उस इंजरी से बाहर भी निकलने में बजरंग बाण की मदद ली थी मैंने। प्रभु जी आप 24 घंटे बजरंग बाण पढ़िए। किसी ने तो आपके पॉडकास्ट में ये भी कहा कि हनुमान चालीसा रोज नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ बंद करवा दो। उन्हें किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की? एक शायर का शेर है, उन्हें किसने इजाजत दी फूलों से बात करने की? गुल अर्थात फूल। सलीका तक नहीं जिसको चमन में पांव रखने का। जिसको बाग में पांव नहीं रखना आता वो फूल कैसे तोड़ सकता है? जिसने कभी तुलसीदास जी को पढ़ा नहीं, जिसने कभी हनुमान चालीसा के बारे में जाना नहीं, वो ऐसे ही कुछ भी कहता रहे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण मत पढ़ना। ये क्या नाटकबाजी करते जा रहे हैं? हिंदू धर्म के लिए क्यों डराते जा रहे हैं लोग? आज देखो दुनिया में क्या हो रहा है। 22 जनवरी राम नाम की बाढ़। हम्म और ये किसी का बुरा थोड़ी ना कर रहा है, किसी के विरोध में नहीं है सनातन, वो तो अपना हक मांग रहा है। अपना हक मांगना एक सज्जन पुरुष डरता है। कहते ना भाई किसी को पैसे दे दो, और पैसे देके अपने ही पैसे मांगने में एक सज्जन पुरुष डरता है, यार इससे कहीं बुरा ना मान जाए यार ये आदमी। मांगने में कतराता है वो, और लेके देने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो सोचता है यार चुप बैठे रहो। सनातन ने अपना हक मांग लिया तो बुरा हो गया। जी 500 साल से राम टेंट में थे,
आज अपने घर में चले गए। मैं आज सिर्फ खुद के सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, और जो असल में सवाल पूछने थे वही पूछे हैं। एक सवाल बचा है, फिर से सुंदरकांड के बारे में। 6 मिनट पर एक दोहा स्टार्ट होता है जहां आपकी पूरी टेम्पो बदल जाती है। आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुनाई सुनाई आपको, मेरा फोन दे। मैं बस उस अ, दोहे का दोहा पता नहीं, उस पैराग्राफ का मतलब समझना चाह रहा हूँ, और आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हुआ क्या, क्योंकि जब भी मैं वो सुनता हूँ, अगर मैं अकेले में हूँ तो या तो बहुत ताकत महसूस होती है या तो आंसू निकलते हैं। तो उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रोया हूँ इतनी बार इस पैराग्राफ के। क्या आप क्या कह रहे हो यहाँ? सच में ये कमाल है यमन राग का। जो मैं ऊपर हमारा जो सुंदरकांड चलता है वो सा से लेकर सा तक जाता है। जैसे ये हे कनक कोट विचित्र मणिकृत, ये लय हमने उठाई है श्री रामचंद्र कृपालु बचपन से। हम्म। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण है दारुनो। जो मूल में ये लय है, पुरानी रामचरितमानस ऐसे ही गाई जाती थी, या ऐसे गाते श्री रामचंद्र कृपालु भज। तो ये वो है पूरा। इसमें जब ऊपर जाकर चढ़ते चढ़ते ग म प ध नी, और जो वो लास्ट हो गई तो सा पर गया है वो। तो वो यमन राग बिल्कुल जैसे आप भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनने वालों को सुनने के लिए बैठते हो, तो वो सा के लिए तरसा देते हैं सामने वाले को, वाह वाह। जिसको कहते हैं चरम सीमा। अब मैं एक और वे में बोल सकता हूं लेकिन नहीं, यानी कि उस राग का पूर्ण फल श्रवण का, किसी भी कार्य को करने की जो इति हो जाती है कि उसके बाद वो कुछ और नहीं है, बस अब उतार है। तो ये राग चढ़ता 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 यमन, फिर जो सा पर जाकर के उतारा उसको, तो यहाँ पे स्वर पूर्ण हो गए। हालांकि ऐसा नहीं कि यमन इतना ही है, लेकिन जिस वे से मैं इसकी लयबद्धता से इसको गा के चल रहा हूं, तो कहीं भी और सा तक नहीं गया। नर 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 ना, वहां से वापस उतर आए, दर नी पे चले गए, सा पे चले गए, नर न नर न नर न नर नर न। ये जो है, ये आ गया राग को गाते गाते, उस राग में इतना खो जाते हैं, फिर हम नहीं गाते, राग हमें गाता है। वाह। एक भी सुर बेसुरा नहीं होता। एक बार मेरे साथ वायलिन वाले आए भोपाल से, तो वो बोले कि महाराज जी, मैंने आज ये देखा कि पूरे पाठ में 3 घंटे आपने गाया और एक भी सुर बेसुरा नहीं हुआ। चाहे हमने चंद्रकोश राग गाया, चाहे हमने पुरिया धनेश्वरी गाया, लगभग 10-15 राग में मैं सुंदरकांड को गाता हूं। तो जब राग का एटमोसफेयर, अब जैसे आपके सामने मैं यहाँ राग गा रहा हूँ, अभी तानपुरा लगा हो या मेरे पास हारमोनियम हो, तभी चेंज कर पाऊंगा मैं। अभी इससे पहले मैं पॉडकास्ट जब आपसे पहले बात कर रहा था अभी, तो मैं भैरवी में गा रहा था। तो मैंने कई बार कोशिश की कि और चौपाइयों को मैं दूसरे राग में अब ले लूं, लेकिन मेरे ज़हन में वो एटमॉस्फेयर भैरवी का बन गया। वो भैरवी चलती रही, निकलता नहीं है। राग तो देव है ना, सामवेद है। इसलिए आप पर और इतना दुनिया में गाया गया सुंदरकांड, बजरंग बाण, लेकिन यहाँ मूल में वेस्टर्न भी पड़ा है और इंडियन। राग भी पड़ा है, भारतीय शास्त्रीय संगीत भी है। जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, 5,000 लोग मारे गए, तब हमारे इंडिया से भारतीय शास्त्रीय संगीत में भजन गाने वालों को बुलाया, जगह जगह लाइव टेलीकास्ट हुए, तब उनका माइंड सेट हुआ भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुनकर। आप देखो क्लासिकल प्रोग्राम्स में जितने बैठे होते हैं वो ऐसे मौन बैठे होते हैं ऑडिटोरियम में,
फ्लूट बज रही है, बजते 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 वो कब सा पर पहुंच गई और व्यक्ति बैठे बैठे शून्य से पूर्ण हो गया। बस इसी का अर्थ है संगीत। और तुलसीदास जी तो परम रागों के ज्ञाता है। रामचरितमानस अभी मैं गा रहा हूँ, ये 22 जनवरी से पहले पूर्ण हो जाएगी। कल लंका कांड का अंतिम दोहा गाकर आया हूँ। तो मैं देख रहा था, एक भी चौपाई देखो, एक ही चौपाई को मैं कितने राग में गा सकता हूँ, बशर्ते हमें नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी चौपाई उठा लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी। यमन हो गया। अब पूरी आधार से मंगल भवन अमंगल हारी, हे द्रवौ सो दशरथ। हालांकि मुझे इतनी समझ नहीं है रागों की, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं अपने भजन को कभी फिल्मी गाने पर ना गाऊं। अब मैंने प्यार तुम्ही से किया या मैं तुझे देखा तो ये जाना सनम, इस पर मैं कितना भी कोई गाना गा लूंगा, लेकिन एक बार को माइंड तो वहां जाएगा ही। इसलिए राग अपनी कंपोजिंग होता है, उसमें हम्म, जो गाओगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका भी एक राग है, इसकी भी एक टोन है। ये सब तो बड़े बड़े लोग बता सकते हैं, मैं तो बहुत संगीत से दूर हूँ। आप सिर्फ माध्यम हो, बस पर एक बहुत जरूरी माध्यम हम सबके लिए। एक राग लेते हैं हम, चंद्रघोष। जी। मसक समान रूप कपिधरे, लंकई चले सुमिर नरहरे। हनुमान जी ने जैसे ही देखा लंका की अटारी पर चढ़ करके, हो लंका का पहरा बड़ा कठिन है, दिन में जाना ठीक नहीं, रात्रि के समय प्रवेश करूं। तो हनुमान जी क्या बन गए? मसक समान। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी मच्छर बन गए। मच्छर नहीं बन गए, तुलसीदास जी कह रहे मसक समान, यानी कि बहुत छोटे, बहुत छोटे, बहुत छोटे। और वो रडार सिस्टम तो देखो, लंका का पहरा तो देखो, सिक्योरिटी तो देखो लंका की। जैसे पीएम की सिक्योरिटी होती है, कोई परिंदा पर मार जाए, रावण की सिक्योरिटी देखो, मच्छर के समान रूप बना करके हनुमान जी चले तो लंका ही चलेऊ, सुमेर नरहरि। नरहरि कौन? लंका के द्वार पर नरसिंह भगवान की फोटो थी। रावण नरसिंह भगवान की फोटो लगा रखी थी, तो हनुमान जी ने सबसे पहले तो उसको प्रणाम किया। सुमिर नरहरि। नरहरि तुलसीदास जी के गुरुदेव का नाम है। तुलसीदास जी इसी बहाने अपने गुरु को प्रणाम कर लिया। नाम लंकिनी एक निशिचरी। लंकिनी लंका का पहरा दे रही है। और संत कहते हैं लंकिनी कोई स्त्री नहीं थी, कोई औरत नहीं थी, कोई वैसी सिक्योरिटी गार्ड नहीं थी, लेडी। लंका ही रात को लंकिनी बनकर लंका का पहरा देती थी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, उसने कहा सो कह चलसी मोहि निंदरी। है जान ही नहीं मरमूसट मोरा, जानता नहीं है, ऐसे करके उठा लिया हनुमान जी को। मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूं, चोरों को पकड़ती हूं मैं, और तू ऐसे ही चोरी करने के लिए लंका में जा रहा। हनुमान जी हंसे, तू चोरों को खाती है, मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं। मैं किसका पता लगाने आया हूं? चोर का। दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है? रावण, जो मेरी माँ को चोरी करके लाया। समझ गया तू चोरों को खाती नहीं है, चोरों की रखवाली करती है, इसलिए तुझे जीने का अधिकार नहीं है। एक मुटका उठाई है, धाम। और जैसे ही इसको मुटका पड़ी, इसकी नाक से निकला रक्त, और ये फिर ऐसे ही जैसे पुनि संभार, जैसे लंका पूरी एक ही घूसे में ढह गई। एक ही मुटिका में लंका धड़ 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 धड़। और फिर लंकिनी ने संभाला अपने आप को, पूरी संभार उठी सो लंका, और हाथ जोड़ लिए, समझ गई जोरी पानी कर भी नहीं सशंका। फिर कहा जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे तब कहा था, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोई चीना। क्या मैंने कहा? इसके चक्कर में बांध दिया आपने मुझे।
इसकी रक्षा करती रहूंगी, लंका बना दिया मुझे, मेरा उद्धार कब होगा? तब ब्रह्मा जी ने सोचा तेरा उद्धार तब होगा जब कोई बंदर आकर के तेरी सिर पर एक मुटका मार करके तेरी नाक तोड़ देगा। उस दिन समझ लेना लंका का विनाश और तेरा उद्धार। तो हनुमान जी हैं सदगुरु। अब इसका हम उदाहरण क्या देते हैं? लंकिनी है रक्त से भरी। हनुमान जी गुरु का कहाँ प्रहार करता है? ये शब्द का बाण जब किसी गुरु के मुख से निकलता है तो उसके कान से जाता है, उसकी बुद्धि बदलता है। तो हनुमान जी ने जब उसको मुक्का दिया तो उसकी बुद्धि पर दिया। यहाँ सिर पर प्रहार किया तो समझो बुद्धि पर। और जैसे ही लंकिनी के मुख से निकला रक्त, लंकिनी बन गई विरक्त। वो लंकिनी हनुमान जी को सत्संग करने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हनुमान जी एक राई का दाना रख दो गाय की सींग पर और एक तराजू के पलड़े पर दुनिया का पूरा सत्संग रख दो। राई का दाना जितनी देर टिकता है इतनी देर भी व्यक्ति सत्संग कर ले तो उसका जीवन बदल जाता है। फिर उस लंकिनी ने कहा जो जाने नहीं दे रही थी, प्रवेश नगर की जय सब कहा हट गई, जाओ जाओ जाओ। ये है हनुमान जी की क्वालिटी। पहले जो कह रहा था नहीं घुसने नहीं दूंगी, वो कहते प्रवेश नगर की जय सब काजा, लेकिन एक काम जरूर करना, थोड़ी सीख भी दे रही है, हृदय राख कौशलपुर राजा। राम जी को मत भूलना, बस जाओ तुम्हारे सब काम होंगे। आप लोग भी यही याद रखो। रसराज जी महाराज। बस यही था आज का पॉडकास्ट। कैसा रहा एक्सपीरियंस? यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मैं लंका भी घूम आया हूँ और मेरा आज सुंदरकांड की कथा भी हो गई। सुबह पाठ किया मैंने जी। और अब मेरा सुंदरकांड का की कथा हो गई। आपको पता नहीं आप मेरे लिए क्या क्या कर रहे हो। और बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लोगों ने इस पॉडकास्ट को सुना है यहाँ तक, आई एम श्योर वो भी यही कहते होंगे कि आपके संगीत में कुछ तो है। मैं बस ये कहना चाहूंगा। और डेफिनेटली मैं ये जानता हूँ कि आप एक माध्यम हो। शायद यही है आपका पर्पस, आपका कर्तव्य दुनिया में, कि आपको दुनिया को दिखाना है कि बस माध्यम बनने की जरूरत होती है। एम आई करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक है। कुछ कहना चाहोगे सर फैंस को, जितने भी लोगों ने अब तक आपकी बातें सुनी, कुछ एंड में जो भी? मैं यही कहूंगा आपका मन करे हनुमान चालीसा करिए, किसी की नेगेटिविटी कोई बात को अपने मन में मत लाओ। रोज हनुमान चालीसा सब करें, भारत के युवान। भगवान महादेव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं हमारे भारत के युवान। और मेरे भारत की बेटियां, मेरी बहनें, रोज माँ भगवती की उपासना करें और जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा। ये गौरी स्तुति है बालकांड में। मेरी भारत की बेटियां, माँ की उपासना करने से भी 4 फल मिलते हैं। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। शंकर की प्यारी 4 फल देती है। और हनुमान जी की पूजा करने से भी यही होता है, हनुमान चालीसा करने से जो दायक फल 4। और हनुमान जी की पूंछ माँ भगवती ही है, तो हनुमान जी माँ भगवती ही है। हनुमान जी की उपासना कर रही हैं जो बेटियां, वो माँ भगवती की उपासना कर रही हैं। जो बच्चे माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं वो हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं। सनातन धर्म एक है जी। कुछ लोग ये कहते हैं एक इष्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे सनातन का सब भावों में जीने का आनंद, मैं कृष्ण बोलने में जो मुझे मैं आनंद आता है, आहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार मैं राधा बोलूं तो राधा नाम अद्भुत है, कंपेयर नहीं हो सकता। ये नहीं कि मैं यहाँ राम लिखवा कर बैठा हूं, यहाँ राम, राम नाम भी राम नाम है। हनुमान जी हमारा सनातन धर्म, बच के कहाँ जाओगे? इससे बची नहीं। गंगा का नाम आ जाए, एक बूंद गंग सकल मुद मंगल मूला। वाह। हाँ, सब सुख करनी। कितनी आस्था है हमारे, हम सनातन धर्म के प्रति हम सब की। इसलिए तो दुनिया भारत दर्शन करने आती है। सनातन का दर्शन करना हो, भगवान का दर्शन करना हो तो भारत और इसलिए सनातन धर्म जिंदा रहा है। रहेगा। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई, असुर महाअभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा।
हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, भगवान अवतार लेते ही हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम। श्री कृष्ण समझाते रहे, उसको 700 श्लोक लग गए गीता समझाने में। लेकिन बाद में भगवान ने कहा, सुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, बस तू मेरी शरण हो जा। ये कहता रहे श्री कृष्ण शरणम मम, फिर मैं करूंगा, तू देखता रहे। आपको पता है श्री कृष्ण का काम भी हनुमान जी के बिना नहीं चलता। क्योंकि झंडे पर हाँ, हनुमान जी बैठे हुए थे। इसलिए मैं कहता हूं अर्जुन के मोह का तो बहाना था, अर्जुन के मोह का तो बहाना था। भगवान श्री कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। वाह वाह। गीता तो हनुमान जी को सुननी थी ना। रामचरित सुनबे को रसिया। अर्जुन को गीता समझ में आती है? आज कितने कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं, गीता पे समझ ही नहीं आ रहा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। गीता के श्लोकों को समझ, लोग ये कहते हैं हमें भगवत गीता समझ ही नहीं आती। कहाँ से आएगी? वाणी किसकी है? तो सुन कैसे गया भाई अर्जुन? अरे अर्जुन ने थोड़ी ना सुनी है, वहां तो सब देख रहे थे हो क्या रहा है। सुन तो बाबा रहा था, कपिध्वज। और इसलिए तो भगवान ने कहा जब पूरा युद्ध हो गया, अर्जुन हट, नीचे उतर। प्रभु उतर रहा हूं। अरे जल्दी उतर, क्यों गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? जैसे ही अर्जुन नीचे कूदा, रथ में आग लग गई। तो हनुमान जी टाटा करते हुए जा रहे थे, प्रभु बड़ा धन्यवाद, गीता सुनाई आपने, आपका युद्ध हो गया, अब मैं चलूं। देखा ये क्या हुआ, रथ में आग लग गई। भगवान ने कहा हाँ देख, रथ में आग लग गई। अच्छा कैसी लग गई? बोले वो चला गया। आग तो कब की लगी हुई है, रथ में आग तो कब की लगी है, बस उसमें जो बैठा है ना, वो दिखाई नहीं देने दे रहा, तुझे जला नहीं रहा। अब वो चला गया, देख हाल। इसलिए आप देखो फॉरेनर्स लोग हैं कुछ, वो हमारी कथाओं को सुनते रहते हैं, सुनते रहते, सुनते रहते, रागों को सुनते रहेंगे, भजनों को सुनते रहेंगे, उनको समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सुनने पर पूरी सेटिस्फेक्शन हो गई। ऐसे ही गीता अर्जुन संवाद है, लेकिन सब लोग स्तब्ध होकर के देख रहे थे कि यार कुछ हो रहा है, जिससे शांति मिल रही है, कुछ हो रहा है। सुन तो कोई और ही रहा था। इसलिए मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिम मदाम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जान की सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गे मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बस इसी के साथ पॉडकास्ट का एंड आ चुका है। जय सिया राम। जय सिया राम। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग पॉडकास्ट के क्लिप्स को उठाकर खुद के इंस्टा पे डाल दें, खुद के यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल दें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट को भर दो, जो